पाइथन एक ऐसा कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें पहले से ही बहुत सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लिस्ट आ गया, एरे आ गया, टपल्स आ गया, डिक्शनरीज आ गया, सेट्स आ गया। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि डेटा को हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लिस्ट पाइथन में होता है, रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें डेटा जो है लीनियर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्डर्ड वे में सजा रहता है और इसके हर एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। जो भी डेटा है उसका एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे इसमें डेटा को देखिए 1 2 3 4 5 ये डेटा है, तो 1 को कैसे एक्सेस करेंगे? 1 का इंडेक्स नंबर होता है 0। लिस्ट के 0 इंडेक्स को डिस्प्ले करो, तो 1 को डिस्प्ले कर दिया। मान लीजिए 3 को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 1 2, देखिए 3 डिस्प्ले हो गया। तो अगर कोई पूछे कि लिस्ट क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो लिस्ट का एक कैरेक्टर तो ये है, इसके सारे डेटा म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब किसी भी समय किसी भी डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब समय के साथ जो चेंज हो जाए। अब लिस्ट पे अगर आप सारे डेटा डिस्प्ले करना है तब फिर इंडेक्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तब आप डायरेक्ट लिस्ट लिख सकते हैं, सारे डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। लिस्ट अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसका मेथड्स भी होगा, इसके बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे। लिस्ट से रिलेटेड जो जो ऑपरेशंस होते हैं या जो जो इसके मेथड्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पॉपुलर है अपेंड का। ये जो डेटा ऐड करेगा वो लास्ट में ऐड करेगा। तो आइटम आपको ऐड करना हो वो लिख दीजिए 10। तो बताइए 10 कहाँ पे ऐड होगा? फर्स्ट में कि मिडिल में कि लास्ट में? अपेंड का मतलब लास्ट में ऐड होगा। ठीक। अगर मान लीजिए ऑफिस में रिक्वायरमेंट है कि लास्ट में एक डेटा ऐड नहीं करना, 3-4 डेटा ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हैं। लिस्ट में एक और फंक्शन है या मेथड्स कहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप एक साथ बहुत सारे डेटा को एंड में ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब लिस्ट को एक्सटेंशन दे रहे हैं बहुत सारा डेटा ऐड करके। लेकिन शर्त ये है कि आप जो भी एक्सटेंशन देंगे, जितने आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इतने सारे डेटा ऐड कर रहे हैं एक साथ, तो ये भी लास्ट में ऐड होगा। लेकिन देखिए इससे आप समझ गए होंगे इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शंस हैं। कोडिंग की मेहनत को काफ़ी कम करता है। आते हैं इंसर्ट पे, कहीं भी डेटा ऐड कर सकते हैं। शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, बीच में भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, जहां आपको इच्छा करे। लेकिन कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्स के पास ऐड करना है, क्योंकि जब इंसर्ट से ऐड होगा तो अगर हम इंडेक्स नंबर 0 देते हैं तो 0 इंडेक्स में डाटा कौन है? 1। तो वहाँ अगर कोई नया डाटा ऐड होगा तो ये मान के चलिए कि 1 को एक स्पेस वो मूव कर देगा, नहीं कि 1 के ऊपर ही ओवरराइट कर देगा, ये नहीं होता है। इंसर्ट का मतलब है कि जहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अगर 2 के पास कोई डाटा इंसर्ट करते हैं तो 2 को एक स्पेस बैक कर देगा कि 0 वाले इंडेक्स पे 11 को इंसर्ट कर दो। तो 0 वाले इंडेक्स पे पुराना डाटा कौन है? 1। तो 11 इंसर्ट करने का मतलब 1 के प्लेस पे 11 आ जाएगा, तो 1 कहाँ जाएगा? 1 को एक स्पेस पीछे कर देगा। देखिए 1 की जगह 11 आ गया और 1 को एक स्पेस पीछे कर दिया। यही इंसर्ट है, ओवरराइट नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए कि आप कोई काउंटर पे, टिकट काउंटर पे खड़े हैं लाइन में और आपके आगे कोई आ गया, इंसर्ट हो गया, तो आपको एक कदम पीछे हो जाना पड़ेगा। जो बाद में आया है वो आपके आगे कोई आ गया तो आप ऑटोमेटिकली एक पीछे हो जाइएगा। तो इंसर्ट में यही होता है, इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा। अब जो हमको ज़रूरत पड़ेगा, हमसे ये भी कहा जाएगा कि भाई फलाना डाटा को हटा दो, मिटा दो। मान लीजिए किसी ने अकाउंट क्लोज कर लिया तो कहा जाएगा कि उस डाटा को रिमूव कर दीजिए, या कोई स्कूल से दूसरे स्कूल चला गया तो वो डाटा भी वहाँ से रिमूव करना होगा। तो रिमूव के लिए आपका ये है।
टू वाले एलिमेंट को रिमूव करना है तो रिमूव हो गया, कोई कोडिंग का ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड मेथड है लिस्ट का। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए 2 इसमें और भी 2 है, मान लीजिए यहाँ भी 2 है, 2 जगह 2 है, तो जो फर्स्ट ऑकरेंस है सिर्फ उसी को रिमूव करेगा। तो डिस्प्ले कीजिएगा तो पहला 2 को रिमूव करेगा। अगर दूसरा 2 को रिमूव करना है तो आप फिर से आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट डॉट रिमूव 2, तब ये सेकेंड वाले 2 को रिमूव करेगा। लिस्ट में एक और मेथड है सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग का तो पता ही है, ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा देता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाता है। तो यहाँ पे डेटा देखिए सजा हुआ है 1 2 3 2 5, कोई ऑर्डर नहीं है। सॉर्ट वाले फंक्शन को अप्लाई करना लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट के जगह लिख देंगे रिवर्स। लिस्ट के डेटा को हम लोग रिवर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो क्या करना होगा, लिस्ट में रिवर्स वाले फंक्शन को अप्लाई करना है। बड़ा नंबर पहले है, छोटा नंबर बाद में, ठीक है। अब सारे डेटा को क्लियर कर देना है। क्लियर कर दिए। अब मान लीजिए किसी डेटा को मिटाना है तो हम लोग रिमूव पहले ही यूज कर चुके हैं। एक और मेथड है पॉप, लेकिन इसके अंदर में डेटा नहीं देते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। मान लीजिए 1 दिए, ये इंडेक्स नंबर है। तो 11 का इंडेक्स 0 है, 12 का इंडेक्स 1 है, तो 12 हट जाना चाहिए। देखिए 11 30 22 25। तो आप रिमूव से भी डेटा को हटा सकते हैं, फंक्शन का यूज करके भी डेटा हटा सकते हैं। पॉप का एक फ़ायदा ये है कि ये जिस डेटा को हटाया है उसको भी दिखाता है, उसको भी रिटर्न करता है। लिख दें प्रिंट पॉप्ड, तो जिस एलिमेंट को इसने हटाया उसको रिटर्न करेगा। देखते हैं कुछ एडवांस्ड मेथड पे। या कहा गया कि सारे एलिमेंट का स्क्वायर निकाल दीजिए। कहने का मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर लिस्ट के एलिमेंट पे अप्लाई करने को कहा जाएगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए एक मूल मंत्र दे देते हैं। डेटा एलिमेंट्स जो है उसको n मान लीजिए, तो उसमें हम लोग डबल कैसे करेंगे, n इंटू 2। ये तो एक्सप्रेशन हो गया। और उसको डिस्प्ले कराने के लिए फॉर n इन लिस्ट, बस ये लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में। ये आपका नया एरे तैयार हो गया, न्यू एरे या न्यू लिस्ट। क्यूब करना है तो n इंटू 3 और इसी को डिस्प्ले करा लीजिए। देखिए नया लिस्ट बन गया, डेटा डबल हो गया ना। आपको कह दिया जाए कि सारे नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, तो फैक्टोरियल वाला फंक्शन लिख दीजिए। मैथ मॉड्यूल में फैक्टोरियल फंक्शन है, उसी को इस्तेमाल कर दीजिए। फैक्टोरियल फंक्शन का यूज कर रहे हैं मैथ वाले मॉड्यूल का, तो मैथ वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डेटा थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिसका फैक्टोरियल हमको पता है वही डेटा लिख देते हैं। 43620 इसका देखते हैं, सही है। और जब मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है तो हम मैथ का और भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट, मतलब ये हुआ कि लिस्ट के सारे एलिमेंट के साथ आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके एक नया लिस्ट तैयार कर सकते हैं। पावर वाले फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, मैथ डॉट पावर। आप कितना पावर देना चाहते हैं वो यहाँ पे आर्गुमेंट में लिख दीजिए। अगर क्यू देना चाहते हैं तो 3 का पावर सभी नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। लिस्ट के सारे मेथड्स आप जान चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा अपना इनोवेटिव ज्ञान का भी यूटिलाइज कीजिएगा। लिस्ट जो पाइथन का बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कंफर्टेबली आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।